एपिसोड की शुरुआत में हमें तेनका को दिखाते हैं जो कोशी और के घर पे खाना खा रहा होता है। जहाँ पे हमें पता चलता है जो बिल्ली मोमोको को रास्ते में मिली थी वो तेनका की ही थी। खाना खाने के बाद तेनका कहता है मैं दोबारा से जीवित महसूस कर रहा हूँ और कोशी और मोमोको को वो धन्यवाद कहता है। जिस पर मोमोको पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तेनका कहता है उसके बारे में ये बहुत ही लंबी कहानी है। जो सुनकर कोशी मन में कहता है मुझे इसके बारे में बुरी फीलिंग क्यों आ रही है। उसके बाद तेनका कहता है ध्यान से सुनो कोशी। कोशी कहता है मुझे नहीं सुनना। तेनका कहता है तुम्हें सुनना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। कोशी कहता है इससे चीज़ें और भी ख़राब होंगी। मोमो को पूछती है ये बात किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद तेनका कहता है मुझे मिलाकर हम 5 भाई हैं। मेरा छोटा भाई, मेरा जवान बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरा सबसे बड़ा भाई वो कोशी को मारना चाहते हैं। जो सुनकर कोच को टेंशन हो जाती है और वो कहता है क्या मैं उन्हें प्लास्टिक बोतल से हरा सकता हूँ। तभी तेनका कहता है मूर्ख, उन्हें कम मत समझो, वो बहुत ही खतरनाक है, तुम मर सकते हो। कोशी कहता है मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम भी एक असैसिन थे, तुम भी कभी मुझे मारना चाहते थे, तो अब इस समय मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तेनका कहता है वो क्योंकि तुम मेरे साथी हो। और वो बहुत सी ऐसी बकवासें करने लगता है जो कोशी को पसंद नहीं आती। जैसे ही कोशी मोमोको की ओर देखता है तो उसका ये रिएक्शन होता है। उसके बाद मोमोको उन दोनों के लिए ऑरेंज जूस लाती है। जब तेनका कोशी के साथ ऑरेंज जूस पी रहा होता है वो कहता है मोमोको कितनी प्यारी है, क्या तुम हर दिन उसे ऐसे ही देखते हो, मुझे तुमसे जलन हो रही है, मैं तब भी तुमसे नफ़रत करता हूँ। कोशी कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, जब से वो मेरी मंगेतर बनी है मैंने असैसिन्स के अलावा कुछ और देखा ही नहीं, जिससे मैं परेशान हो गया हूँ। तेनका कहता है तो तुम मोमोको के बारे में ये सोचते हो, तुम अजीब हो। कोशी कहता है मैं आशा भी नहीं करता कि तुम समझो, मेरी मार्शल आर्टिस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, तब भी मैं इसमें फंस गया हूँ। तेनका कहता है मैं तुम्हारी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। जिस पे कोशी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने। तेनका कहता है लोग तुम्हें मारना चाहते हैं तब भी तुम ये कह रहे हो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तब भी तुम ये कह रहे हो कि मार्शल आर्टिस्ट नहीं सीखनी चाहिए, तुम्हें सीखनी चाहिए, पर क्यों नहीं सीख रहे। अगले सीन में तेनका को दिखाते हैं जिसके हाथ में उसकी फुटबॉल होती है बैकी, और वो कहता है मुझे फिर समझ आ गया है कि मैं मोमोको से ही प्यार करता हूँ, लेकिन अब वो कोशी की हो चुकी है। मैं एक बार कोशी से हार गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन ऐसा आदमी बनूंगा जिसे मोमोको पीछे मुड़कर देखेगी। उसके बाद जब तेनका अपने कमरे में जा रहा होता है तभी वो मोमोको कुछ ऐसे कपड़ों में देखता है। उसके बाद मोमोको कोशी के कमरे में जाकर अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालने लगती है जिससे तेनका का ये रिएक्शन होता है। लेकिन कमरे के अंदर कुछ अलग ही चल रहा होता है। तेनका को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगले सीन में तेनका को दिखाते हैं जो कोशी और मोमोको के साथ चल रहा होता है, जिस पर कोशी पूछता है तुम हमारे साथ क्यों चल रहे हो। तेनका कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि मोमोको का स्कूल कैसा दिखता है। तभी वहाँ पर इरो और हांजो भी आ जाते हैं। तेनका को देखकर इरोवा कहती है दुष्ट, तुम तो कोगा ऐसे में से एक हो, तो तुम दोबारा कोशी सेनपाई के पीछे पड़े हो। तभी मोमोको कहती है तेनका अब हमारा दुश्मन नहीं है, अभी हमारा दोस्त है। जो सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। उसके बाद सनाए को दिखाते हैं जो कोशी और उनके दोस्तों को देखती है, तभी उसका ध्यान तेनका पर जाता है जिसे देखकर वो खंबे के पीछे छिप जाती है। सनाए इरोवा को कहते हुए सुनती है कोगनी ब्रदर्स कोशी सेनपाई के पीछे पड़े हैं। तेनका कहता है हाँ, लेकिन समय आने पर मैं कोशी की मदद करूँगा, मैं इसके लिए तैयार होके आया था जब मैंने घर छोड़ा। मोमोको पूछती है सच में। तेनका कहता है हाँ। इरोवा कहती है मैं आशा करती हूँ तुम हमसे झूठ नहीं बोल रहे हो। तेनका कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ। तभी उन सभी के सामने लड़कियों का झुंड होता है जिनके बीच में एक छोटा लड़का अपनी फुटबॉल स्किल्स दिखा रहा होता है। उनमें से एक लड़की पूछती है क्या तुम्हें सोसर पसंद है। वो छोटा लड़का कहता है हाँ, क्योंकि मेरे भाई बड़े भाई ने मुझे सिखाया। तभी वो लड़का तेनका की ओर उंगली करता है और कहता है बड़े भाई। जो देखकर तेनका के पसीने छूट जाते हैं। कोशी उसे छोटे लड़के की ओर देखता है और मन में कहता है क्या ये ही कोगने भाइयों में से सबसे छोटा है। तभी वो छोटा लड़का कहता है ओह मुझसे गलती हो गई, ये मेरे भाई नहीं है, बस ये उनके जैसे दिखते हैं। जो सुनकर इरोवा कहती है ओह इसने तो मुझे डरा ही दिया था। मोमो कहती है इसके जैसा नॉर्मल लड़का असैसिन नहीं हो सकता। तेनका देखता है कि वो उसका छोटा भाई कोशी से बात कर रहा है। उसके बाद वो लड़का तेनका के पास उसे गुजरता है और कहता है तुम्हें इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस कुछ यहाँ देखने आया था। तभी कोशी कहता है तेनका तुम अंदर नहीं आ सकते। तेनका कहता है हाँ मैं बाहर ही वेट करूँगा। उसके बाद तेनका का छोटा भाई कहता है तुम बहुत ही घटिया हो, तुमने घर छोड़कर हम सभी को धोखा दिया।
तेनका कहता है तुम गलत सोच रहे हो। वो लड़का कहता है किस चीज़ में। जो सुनकर तेनका घबरा जाता है, जिस पर तेनका का छोटा भाई कहता है बड़े भाई तुम काँप रहे हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सनाए को दिखाते हैं जिसका ध्यान तेनका पर जाता है, जो उनके स्कूल में ही छुपा होता है, और वो अपनी फुटबॉल को कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता है ना। उस फुटबॉल का नाम होता है बैकी, और वो बैकी कहती है तुम सही कह रहे हो। फुटबॉल को बोलता देख सनाए हैरान हो जाती है। तेनका आगे कहता है मुझे विश्वास है बैकी समझेगी, मैं कोशी की सहायता करने नहीं आया। जिस पर सनाए कहती है थोड़ी देर पहले तो ये कुछ और ही कह रहा था। तेनका आगे कहता है मेरे बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, इन्होंने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं सबसे कमज़ोर हूँ। चीज़ें और बिगड़ गई जब मैं मिशन में फ़ेल हो गया। अब मैं मिल गया हूँ। उसके बाद अंत में मुझे रहने की जगह मिल गई कोशी और मोमको को झूठ बोलने के बाद। जो सुनकर सनाए तेनका के पीछे आकर कहती है क्या कहा तुमने। सनाए को देखकर तेनका कहता है तुम तो। इतने में ही सनाए कहती है तो तुम कोशी के पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि तुम्हें अपनी सेफ्टी की पड़ी है। जो सुनकर तेनका के पसीने छूट जाते हैं, और वो सनाए को कहता है कोशी और मोमको को मत बताना, वैसे भी इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अपना मुंह बंद रखना। सनाए कहती है मैं तुम्हारे मतलब के लिए कोशी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। तेनका कहता है तुम उससे प्यार करती हो तो प्लीज़ समझो मैं मोमको से प्यार करता हूँ, मैं उसके सामने अपने आप को शर्मिंदा नहीं कर सकता, चाहे ये मतलब ही क्यों ना हो। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे हेट करे, तुम समझ रही हो ना। सनाए कहते हैं तुम ना समझो, तुम अपने प्यार के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो। तेनका कहता है क्या कहा तुमने। सनाए कहती है क्या तुम्हें अपने भाइयों को नहीं रोकना चाहिए बिना अपने घर से भागे। अगर तुम मोमको की परवाह अपने से ज़्यादा करते हो तब, अगर तुम अपने प्रिय को खुश कर सकते हो झेल कर, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अपने लिए नहीं अपने प्रिय के लिए। ये बात तेनका के दिल में लग जाती है। अगले सीन में कोश और मोमको को दिखाते हैं जहाँ पर मोमको कहती है तेनका स्कूल गेट पर नहीं था, जिस पर कोशी कहता है मुझे लगता है वो घर चला गया। तभी तेनका को दिखाते हैं जो उन दोनों पे ही नज़र रख रहा होता है, और मन में कहता है ये मुश्किल है लेकिन मुझे उन्हें सब कुछ सच बताना ही होगा। तभी इरो और हांजो को दिखाते हैं जो तेनका पर नज़र रखे होते हैं, जहाँ पर इरोवा कहती है वो सच में सस्पिशियस लग रहा है, मैं श्योर हूँ कि वो अभी भी बड़े भाई के पीछे है, जब समय आएगा तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। हांजो कहता है हाँ। अगले सीन में कोश और मोमको को दिखाते हैं जिनका सामना हांजो के छोटे भाई तेनका के छोटे भाई से होता है, जो कोशी को देखकर कहता है मैं आपका ही वेट कर रहा था बड़े भाई, चलो अब खेलते हैं। इतना कहते ही वो लड़का फुटबॉल से बड़ी खतरनाक तरीके पे किक मारता है, जिससे वो फुटबॉल कोशी की ओर ही आ रही होती है और बहुत ही तेज़ी से, जो देखकर कोशी की हालत पतली हो जाती है। तभी तेनका आकर कोशी को बचा लेता है और खुद ही जख्मी हो जाता है। तेनका को देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी तेनका खड़ा होता है और कहता है हाँ ये तो कुछ भी नहीं है। तभी तेनका का छोटा भाई कहता है आप हमारे बीच में क्यों आए, आप सच में एक सर दर्द हो बड़े भाई। जो सुनकर वो दोनों दोबारा चौंक जाते हैं। खुशी कहता है बड़े भाई, जिस पर तेनका कहता है इसने पहले तुमसे झूठ बोला था लेकिन ये मेरा छोटा भाई है तेंची कोगानाए, ये एक असैसिन है जो तुम्हें मारने आया है। जो सुनकर कोशी कहता है क्या। तभी मोमो को कोशी के आगे आ जाती है और तेनका को कहती है चलो हम दोनों मिलकर कोशी की मदद करते हैं। जो सुनकर इरो और हांजो भी आ जाते हैं और कहते हैं हम भी मदद करेंगे। उन दोनों को देखकर कोशी पूछता है तुम लोग यहाँ कब। तभी तेनका कहता है रुको इससे मुझे निपटने दो। मोमो कहते हैं लेकिन तेनका कहता है प्लीज़ मुझे उससे फेस करना ही होगा, उसे असली भाई के रूप में। कोशी कहता है क्या मतलब। तेनका कहता है मेरे बाकी भाई बहन अडोप्टेड हैं। कोगोने क्लैन स्ट्रेंथ को वैल्यू करता है, अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है तो तुम ब्रांच फैमिली में पैदा होते हुए भी हेड फैमिली में जा सकते हो, और अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम हेड फैमिली के एल्डेस्ट सन होते हुए भी डिमोट हो जाओगे। मैं परेशान हो रहा था क्योंकि मेरा स्टेप ब्रदर उत्तराधिकारी बन जाएगा। उस समय मैंने अपने पिताजी को कोशी की हत्या करने के बारे में सुना था। मैंने इस बात को मौके पे चौका मारने का सोचा। तेंची था उस समय जिसने मुझे चीयर किया था, लेकिन मैं मिशन में फ़ेल हो गया। जब मैं घर आया तेंची ने मुझसे आशा छोड़ दी थी। तेंची कहता है अपनी बातें बंद करो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मत मारूंगा। जिस पर तेनका कहता है तेंची चलो ग्लैडिएटर सोसर से मामला निपटाते हैं। तेंची कहता है क्यों नहीं। कोशी मोमको से पूछते हैं ग्लैडिएटर सोसर क्या है। मोमको कहती है ये एक लीजेंडरी स्पोर्ट है कोगने क्लैन में, लेकिन इस गेम में आपके ओपोनेंट की बॉडी ही आपकी बॉल होती है। ये मैटर नहीं करता कि आप
किक करो, हिट करो या वेपन यूज़ करो। इस गेम में आपकी जीत तभी हो सकती है जब अपोनेंट की बॉडी गोल लाइन को पार कर ले, जो सुनकर कोशी डर जाता है। मैंने सुना है कि ये गेम बैन हो गई थी अपनी क्रूएल्टी की वजह से। उसके बाद उन दोनों की गेम शुरू हो जाती है, जहाँ पर तेनका तेंची को पकड़ने की कोशिश करता है, जो देखकर कोशी कहता है ये डुअल तो बहुत ही पीसफुल लग रहा है। लेकिन कोशी को छोड़कर इन तीनों को दिख रहा होता है कि कौन किसको मार रहा है, जो जानकर कोशी का ये रिएक्शन होता है। उसके बाद तेंजी को दिखाते हैं जो फुटबॉल को अपनी उंगलियों पर घुमा घुमा कर पिज़्ज़ा जैसा चपटा कर देता है, जो देखकर कोशी का कुछ ये रिएक्शन होता है। उसके बाद तेंची उसी हथियार से तेनका के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से तेनका बहुत दूर जाकर गिरता है, जो देखकर कोशी पूछता है क्यों, कैसे। जिस पर इरोहा कहती है उसने अपनी बॉल को बहुत तेज़ी से घुमाया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ किया है उस बॉल को पैनकेक की शेप में बदलने के लिए। उसके बाद तेंजी तेनका के पास आता है और कहता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चाहे ये एक शव ही क्यों ना हो, जब तक कि मैं गोल ना कर दूँ। ये कहकर तेंजी तेनका को लात मारने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है मैं क्विट करता हूँ। ये देखकर वो चारों चौंक जाते हैं। तेंजी कहता है उठ जाओ बड़े भाई, मुझे पता चल गया है, मैं आप सभी को बता दूँ ये हारने का दिखावा कर रहा है। तेंजी तेनका को खड़ा करता है और कहता है मैं जीत नहीं सकता, मेरी बस हो गई है, लेकिन हार मानना कूल नहीं लगेगा, तो मैं जानबूझकर ही हार जाता हूँ, है ना। आगे तेंजी कहता है ये ऐसा ही है, बाकियों से पहले अपने आप को रखेगा। ये आसानी से हार मान जाता है अपने आप को कूल दिखाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए। तेंची आगे कहता है बहुत साल पहले दो भाई थे जिनकी आपस में बहुत बनती थी। बड़ा भाई ने छोटे भाई को सोसर और मार्शल आर्ट सिखाया। वो बहुत ही अच्छा बड़ा भाई था, जब तक कि वो अपने छोटे भाई से शक्तिशाली था। जो सुनकर तेनका तेंची से दूर हो जाता है घबरा कर। तेंची आगे कहता है बड़ा भाई छोटे भाई की ग्रोथ से डर गया था, अगर उसका छोटा भाई जिसके आगे वो कूल बनता है शक्तिशाली हो गया तो परिवार में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो उसने अपने छोटे भाई से बात करना बंद कर दिया। मैं सच कह रहा हूँ ना। ये कहकर तेंजी तेनका को लात मारकर गिरा देता है और कहता है क्या अपने छोटे भाई से हार कर और उससे दूर भागकर आपको शर्म नहीं आई। ये सब सुनकर तेनका को बुरा लग रहा होता है, क्योंकि मोमोको उसे देख रही होती है। तेंची आगे कहता है रेंगते हुए गोल लाइन को पार करो, ये कहते कहते कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद तेनका बैकी के पास जाता है और कहता है तुम ही हो एक जो मुझे समझ सकती हो, है ना। मेरे लिए सब ख़त्म हो गया है, मैं श्योर हूँ कि मोमोको अब मुझसे नफ़रत करती होगी। वैसे भी मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि वो मुझसे प्यार करे। तभी तेनका को बैकी ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देती है, जो उसे वो ही बात कहती है जो सनाई ने उसे कही थी। उसके बाद वो कहती है लेकिन वो किसी और की है, चाहे वो मर जाए या गायब हो जाए, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, है ना। तेनका कहता है तुम गलत हो, मोमोको मेरी नहीं है, लेकिन तब भी मैं मोमोको को प्यार करता हूँ, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। ये कहकर वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है, जो देखकर तेंची की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उन चारों के मुंह खुले रह जाते हैं। तेनका तेंची को कहता है इस बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज़ करनी होगी। तेंची कहता है अल्टीमेट टेक्निक, ठीक है ठीक है। उसके बाद तेंका कहता है कोशी मुझ पर मत हंसना अगर तुम्हें मेरा वो मूव एम्बैरसिंग लगे। कोशी मन में कहता है वो मूव, अब ये मत कहना, अब ये मत कहना। उसके बाद तेनका अपनी जेब से दो कैट टेल निकालता है, जो देखकर वो सभी चौंक जाते हैं और उसे पागल समझ रहे होते हैं। लेकिन जब तेनका तेंची को वश में कर लेता है तो सारे चौंक जाते हैं। तेनका कहता है जो कोगन क्लैन की हेड फैमिली में पैदा होते हैं उनके पास एक्सेप्शनल पोटेंशियल होता है मार्शल आर्ट में, लेकिन उन सभी की एक कमज़ोरी भी होती है, बिल्ली जैसा होने की। मैंने इस कमज़ोरी को बहुत मेहनत की है इसे दूर करने की, जब मैं कोशिश से हार गया था। तेंची को हरा कर तेनका उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर तेंची कहता है मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं मान सकता। तेनका कहता है हमारे बड़े भाइयों को भी मैं हराऊंगा और मैं तुम्हें प्राउड फील करवाऊंगा। जो सुनकर तेंची वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब कोशी को पता चलता है कि तेनका के बाकी भाई तेंची से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसका ये रिएक्शन होता है। लेकिन वो सभी कसम खा लेते हैं कि वो कोशी के बचाव के लिए लड़ेंगे। एंडिंग सीन में जब कोशी और मोमो को अपने घर जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में आग लग गई है, जिस पर उन दोनों का ये रिएक्शन होता है।